नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अब आज के समय आप देखोगे सोशल मीडिया पे कई लोग यही लिख रहे हैं कि ट्रंप ने एक तरीके से लग रहा है कि एक इकोनॉमिक वॉर छेड़ दिया इंडिया के अगेंस्ट। ऑफिशियली ऑब्वियसली ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मगर एक के बाद एक जो ट्रंप स्टेप्स उठा रहे हैं, भारत पे 50% टैरिफ लगा दिए, H1B वीज़ा की फीस को बढ़ा के कर दिया 90 लाख रुपए, ताकि कई इंडियन वर्कर जो भारत में है ये यूएस में अब जा ही ना पाए इन द फ्यूचर। और कहानी यहीं पे नहीं रुकती। अभी तो मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े स्टेप्स ट्रंप और ले सकते हैं। भारत बहुत सारे श्रिम्प एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। यूएसए में एक बिल बहुत ही जल्द बताया जा रहा है पास हो जाएगा, जिससे भारत के $5 बिलियन के जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो ट्रेड है भारत का टू यूएस, ये खतरे में आ जाएगा। और भारत के श्रिम्प एक्सपोर्ट्स में आप देखोगे 20% की गिरावट होगी। और इससे भी बड़ा स्टेप यूएस इन द फ्यूचर ले सकता है हायर एक्ट के अंडर। इसके बारे में याद रखना, जब ये अगर पास हो गया ना, तो मैं आपको बता दूं भारत को बड़ा लॉस होगा इससे। एक बार को आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं, अच्छा ट्रंप ने यही किया है ना कि कल को गूगल माइक्रोसॉफ्ट को मान लीजिए किसी इंडियन प्रोग्रामर को हायर करना है, या बहुत सारे इंडियन प्रोग्रामर्स को हायर करना है। अब उन लोगों को 90 लाख रुपए पे करने होंगे पर प्रोग्रामर। नो प्रॉब्लम, ऐसा इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई। इवेंचुअली ये लोग क्या करेंगे, इंडिया में ही एक अपना कैंपस ओपन कर लेंगे, ऑफिस ओपन करेंगे, डायरेक्टली इंडियंस को यहीं पे हायर कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। नहीं, आपने देखा होगा गूगल माइक्रोसॉफ्ट समेत कई जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत में ऑफिसेज ओपन कर रही हैं। और इसको रोकने के लिए यूएसए में आज के समय बातचीत चल रही है हायर एक्ट को लेकर, कि हायर एक्ट पास करो। इससे आउटसोर्सिंग अमेरिकन कंपनीज नहीं कर पाएंगी। एक्चुअली उनको अलाउड तो होगा, मगर उन पर इतने टैक्सेस, इतनी पेनल्टीज लग जाएंगी कि अमेरिकन कंपनीज कहेंगी कि छोड़ो, इंडिया वियतनाम में ऑफिसेज खोलकर यहाँ के लोगों को नौकरी पे रखना ये हमारे लिए घाटे का सौदा ही पड़ेगा। तो इससे जो एग्जिस्टिंग अमेरिकन कंपनीज इंडिया में जॉब्स बना रही हैं, इसमें कटौती आएगी, और साथ ही साथ जो आउटसोर्सिंग फ्यूचर में हो सकती थी ये भी कम होगी। याद रखिएगा, हायर एक्ट असली जो बॉम्ब यूएस गिर सकता है, इकोनॉमिक बॉम्ब इंडिया पर, ये है। और मैं क्लोजली फॉलो कर रहा हूं कि हायर एक्ट को लेकर क्या डेवलपमेंट होती है। तो ऐसे टाइम में जब हम जेन्युइनली बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, पीएम मोदी ने गुजरात में एक स्पीच के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है। इन्होंने ये कहा है कि भारत का आज के समय सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। अब यूजुअली माइंड में आता है पाकिस्तान, चाइना, या मतलब क्या आतंकवाद, क्या है इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। पीएम मोदी ने कहा है अभी के लिए भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज, विदेशी देशों पर जो हमारी निर्भरता है, ये है हमारा सबसे बड़ा एनिमी। साथियों, भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को निर्भरता वाले दुश्मन को हराना ही होगा। हमें ये बात हमेशा दोहरानी है, जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता, उतनी ज्यादा देश की विफलता। नाउ आप इमेजिन कर सकते हैं आज के समय पर पीएम मोदी भी कितनी फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे होंगे कि ऐसे टाइम में जब यूएस से ऐसी न्यूज़ आ रही है, इनको डायरेक्टली ये बोलना पड़ा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है कि हम बाहर के देशों पर निर्भर करते हैं। नाउ निर्भर करते हैं रेमिटेंसेस के लिए, निर्भर करते हैं हम ट्रेड के लिए। कहीं ना कहीं देखो, बाहर के देशों से आपको कनेक्ट तो करना होगा, मगर अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, हमने अपने देश में सिविक सेंस को डेवलप नहीं किया। हमने अपने देश में इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं करी कि हमारा जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट है वो देश में ही रहे, देश उनसे निकलने की वो प्रॉब्लम यहाँ पे ना आए। अब आज के समय मुझे बुरा भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए। मैं खुद कई लोगों को जानता हूँ, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्चे
इंडिया से यूएस में अपने बच्चों को भेजने के लिए, वहां पे उनको पढ़ाने के लिए उम्मीद थी उनको कि H1B वीज़ा मिल जाएगा, उनका बेटा बेटी वहीं पे सेटल हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने कई इंडियन फैमिलीज के जो प्लान्स हैं उस पर पानी फेर दिया है। और सबसे बड़ी यहाँ पर बात ये भी बोलनी पड़ेगी, कोई मान लो कि इंडियन वर्कर है, H1B वीज़ा के अंडर काम कर रहा था यूएस में, अपने बूढ़े माँ बाप से मिलने के लिए अगर इंडिया में आया है तो उसको अभी के अभी यूएस वापस जाना होगा। अगर उसने देर कर दी तो सीधा उसकी कंपनी को 90 लाख रुपए देने पड़ेंगे उसके लिए टू द यूएस गवर्नमेंट। बेसिकली उसकी नौकरी जा सकती है। तो ये सब दृश्य देखकर दुख लगता है। भारत सरकार ने भी आप अगर देखो तो इसके रिएक्शन में यही बोला है कि जो यूएसए ने किया है इससे ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम आएगी और हम उम्मीद करते हैं कि यूएस अथॉरिटीज इस ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। बट ऑनेस्टली आप अगर देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप सिंपली डज नॉट केयर। और उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है, इंडिया ने अभी तक एक बार भी ना एक प्रॉपर हिटबैक किया नहीं है। ट्रंप ने ये बोल दिया हमारी इकोनॉमी जो है ये डेड है, उसी दौरान हम पे टैरिफ लगा दिए, चाइना से भी जरा टैरिफ भारत पे लगा दिए, ये बोल दिया कि पाकिस्तान ऑयल बेचेगा इंडिया को, फिर अब ये H1B इशू। और अभी तो मैं आपको बता दूं, इंडियन न्यूज आउटलेट्स में भी आप देख लो ये लिखा हुआ है कि डबल ब्लो आने वाला है। ये H1B वीजा वाला शौक है, ये पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 और आएगा, जहां पे यूएस कंपनीज अगर फॉरेन कंपनीज को पेमेंट करती है उनसे काम निकलवाने के लिए या फिर बाहर कैंपसेस ओपन करते हैं तो सीधा उस पर 25% टैक्स और लगेगा। हॉल्टिंग इंटरनेशनल रीलोकेशन एम्प्लॉयमेंट हायर एक्ट, इसका एक ह्यूमंगस इंपैक्ट होने वाला है भारत पे ना। एक बार को आप कह सकते हैं ये सब अमेरिकन पॉलिसीज हैं, इनकी मर्जी, ये किसको वीजा दे किसको ना दे, कहां पे अपनी कंपनीज पर टैक्स लगाए ना लगाए। मगर आपको कहीं ना कहीं एक ट्रेंड भी देखना होगा, जिस ट्रेंड के अंडर एक के बाद एक कहां कहां इंडिया को डैमेज हो सकता है ना, सिस्टमैटिकली यूएसए वही स्टेप्स उठा रहा है। तो परहैप्स अब टाइम आ चुका है कि इंडिया भी कहीं ना कहीं यूएसए को बोले कि अगर आप ये सब स्टेप्स उठाएंगे तो हमारा जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है उस पर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। हम लोग कर क्या रहे हैं अभी के लिए, ये सारी चीजें यूएस कर रहा है, हम लोग बस यही बात कर रहे हैं कि रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हैप्पी बर्थडे वगैरह। अब इंडिया और यूएस आज के समय ट्रेड डील के बारे में बात कर रहे हैं। हु नोज, हो सकता है कि आने वाले 10 दिनों में हो सकता है कि ट्रेड डील से रिलेटेड एक न्यूज सामने आए, बट हमें उसके बारे में कोई कंफर्मेशन है नहीं, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि ट्रेड डील इंडिया यूएस के बीच में साइन अगर हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर होती भी है तो उसमें क्या ये जो वर्कर्स से रिलेटेड इश्यूज हैं क्या इनको भी एड्रेस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और अगर यहाँ पे आपका प्रश्न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा जाता है इंडिया के बारे में क्या बोलेंगे, तो वो सेम बात दोहराते हैं, ओ इंडिया ग्रेट रिलेशंस, आई लव मोदी, और ऐसे क्यों बोलते हैं वो। देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को यूएसए में जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनको एश्योरेंस देनी है कि चिंता मत करो, जो भी मैं कर रहा हूं ना उससे लॉन्ग टर्म में इंडिया के साथ रिलेशंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे, हम लोग अपनी तरफ से स्टेटस को बनाकर रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि ओके ठीक है, मतलब मुझ पे कोई कॉन्सिक्वेंसेस आते ही नहीं, मैं जो मर्जी बोलना चाहूं बोल सकता हूं, जो मर्जी करना चाहूं कर सकता हूं। इंडिया की तरफ से कोई बड़ा रिस्पॉन्स या फिर कुछ एक वार्निंग तक भी नहीं आ रही। हमने ये तक नहीं बोला कि हम कोई डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे या फिर, एक्चुअली बात घूम फिर के यही आती है यहाँ पे कि अब अगर हम बात करते हैं डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की, तो यूएसए से जो फाइटर जेट के इंजन आते हैं, अगर मान लीजिए उसके एक्सपोर्ट रुक गए तो तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम का हम क्या करेंगे। सो रियली पीएम मोदी की बात का जो एक डीप मीनिंग है बिल्कुल समझ पा रहा हूं। इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंस, पर्टिकुलरली इस केस में यूएस पे डिपेंडेंस। और ये डिपेंडेंस अगर हमको जेन्युइनली तोड़नी है तो सबसे पहले तो हमको एड्रेस करना पड़ेगा इशू कि इंडिया यूएस के रिलेशंस ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया जा रहे हैं। मतलब अगर इतने सारे स्टेप्स यूएस एक के बाद एक उठा रहा है, क्लियरली देयर आर सम इशू। और दूसरी बात, वी शुड बी प्रिपेयर्ड कि यूएस आने वाले समय में क्या करने वाला है, हायर एक्ट क्या इंपैक्ट होगा, और जो हमारे बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स अब यूएस में एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढ पाएंगे, इंडिया की इंडस्ट्री में हम कैसे उनको एब्जॉर्ब करें, हम अपनी कंपनीज को कैसे बूस्ट दे सकते हैं ताकि वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ले, ज्यादा लोगों को रोजगार दे। सो अभी के लिए देखिए, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि ये हायर एक्ट को लेकर क्या डेवलपमेंट आती है। एंड आई होप, अब मैं सिंपली यही कह सकता हूं, आई होप कि इंडिया कहीं ना कहीं यूएसए को बताए कि ठीक है, अगर आप ये सब स्टेप लेना चाहते हैं, वी विल टेक अ स्टेप एज वेल।
नहीं तो अभी के लिए बस एक तरफा गेम चल रही है। खैर, इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग ऑनेस्टली। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कुछ अपडेट्स होती है, आई विल मेक अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। नाउ जनरेटिव एआई के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा, इट इज ऑसम। आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और जब मैं बोलता हूं कुछ भी, आई मीन एनीथिंग। आप अपना खुद का एक फिक्शनल कैरेक्टर बना सकते हो एक प्रॉम्प्ट डालकर, और ना सिर्फ इस कैरेक्टर की इमेज, आप इसको मूव करा सकते हो। आप इसी कैरेक्टर को दिखा सकते हो वेरियस पोजीशंस में। आप ट्रेन कर सकते हो अपने एआई को एक स्टोरी बनाने के लिए, एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड। इसलिए आज के समय कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं देख रही, डिग्री के साथ साथ वो लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को प्रॉपरली समझता है। क्योंकि आप अगर जनरेटिव एआई को प्रॉपरली अगर यूज कर सकते हो, तो जॉब मार्केट में आप अलग ही दिखोगे। योर चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड इंक्रीज ट्रेमेंडसली। कई स्टडीज तो हमको ये भी बताती है कि अगर एक आदमी जॉब ढूंढने के लिए जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स के साथ, तो उसको 28 से 30% हायर सैलरी मिलती है कंपेयर टू अदर्स। तो अगर आप बहुत ही जल्द जॉब ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, जॉब मार्केट को एंटर करने वाले हैं, यू शुड हैव जनरेटिव एआई स्किल्स। इससे आपको एक डेफिनेटिव एज मिलती है, आपका रेज्यूमे अलग ही दिखता है। और ऑल्दो आप अगर मार्केट में जाओगे तो जनरेटिव एआई सिखाने वाले आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मगर ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं इनमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, जो एक बार को आप देख सकते हो। उसके बाद कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, ये रिजॉल्व हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि करियर 247 में हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने जनरेटिव एआई कोर्स में 130 घंटे की इंस्ट्रक्टर लेड लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग, जहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं। कुछ आपको चीज नहीं समझ आ रही, आप ओपनली पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं, खुद की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं। देखिए, जनरेटिव एआई इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉम्प्ट डाल दिया चलो हो गया। आपको यहां पर यह सीखना होगा कि एआई मॉडल ट्रेनिंग कैसे होती है, डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, एआई फॉर डेटा एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है, ताकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार हो पाए। तो आपको यहां पर करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, यहां पे इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहां आप परचेज कर सकते हैं करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स। आपको अभी क्या करना है, यहां पर अपना नाम डालिए, ईमेल, फोन नंबर, जो डिस्काउंट कोड है यहाँ पर PD10 ऑफ कोर्स ये डालिएगा, ताकि तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो यू वोंट गेट द डिस्काउंटेड प्राइस। कुछ 1-2% लोग होते हैं वो कभी कभी कोड लगाना भूल जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट they have to pay the whole price. So use the code, get the proper discount. Career 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, and then you can make your purchase and you can start your journey in the generative AI course. इस कोर्स के लिए देखिए कुछ ऐसा नहीं है एज वगैरह, यू कैन डू दिस कोर्स एट एनी एज। हालांकि प्रेफरेबल रहेगा जितने आप यंग हैं, जितने आप अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप ये स्किल्स एक्वायर कर लेंगे। इट विल हेल्प यू अ लॉट लेटर ऑन इन योर करियर। याद रखिएगा, आज का ज़माना सिर्फ डिग्री का नहीं है, आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए टू गेट द जॉब दैट यू वांट। सो यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।